रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने। जय सिया राम। आप सबको मेरा प्रणाम। ठाकुर जी के चरणों में मेरा शत शत नमन और भगवान जी को बहुत धन्यवाद देते हुए कि उनकी महती कृपा है हम सब पर कि हम सब यहाँ आकर एकत्र होते हैं और हरि नाम का गान करते हैं। ऐसा कहते हैं संत कि भगवान जब किसी पर बहुत प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं तो उनके पास देने के लिए सबसे बड़ा उपहार सत्संग ही है। भगवान जब सत्संग दे देते हैं तो उनसे बड़ा देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं। और ये मैं कई बार कह चुकी हूँ, शायद मुझे अच्छा लगता है इसीलिए बार बार कहती हूँ कि हम सब भाग्यवान हैं जो एकत्र होते हैं। मैं बिना समय इधर उधर किए अपने क्रम में आगे बढ़ती हूँ। हम लोग स्तुतियों के क्रम में चल रहे थे। भगवान राम ने रावण का वध किया है और रावण को का वध करके भी उसको अपना धाम दिया है और विभीषण को राज्य दिया है। जब भगवान आकर रावण का संहार कर चुके हैं, सब उससे परेशान थे, तो अब भगवान बैठे हुए हैं, माँ जानकी के साथ बैठे हैं। तो हमने जो स्तुतियां कर रहे थे, हम लंका कांड पर पहुंचे हुए थे। देवताओं ने स्तुति की थी, देवताओं के बाद इंद्र ने स्तुति की थी। इंद्र ने जब स्तुति की थी तो इंद्र ने ये कहा था, काह करऊं सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयाल। जब इंद्र ने ये कहा था कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो दीन दयाल भगवान ने तब ये कहा था कि सुनु सुरपति कपि भालू हमारे। ये सारे हमारे बंदर भालू इत्यादि ये सब भूमि पर पड़े हैं और मेरे लिए इन्होंने मम हित लागी जन्मिन हारे। तो भगवान ने ये कहा कि इन सबको आप जीवित कर दो। मम हित लागी तजे इन प्राणा इन्हीं जियाऊ सुरेश सुजाना। हे इंद्र, इनको जीवित कर दो। फिर आगे बहुत सुंदर था कि प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आई। भगवान एक ही बार में त्रिभुवन को जीवित भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, इतनी शक्ति उनमें है। लेकिन केवल शक्र ही दीन बढ़ाई। केवल शक्र कहते हैं इंद्र को, केवल इंद्र को उन्होंने बढ़ाई दी कि तुम मेरे भालू और कपि जो ये भूमि पर पड़े हैं, युद्ध में इन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए हैं, इनको आप जीवित कर दो। क्योंकि दोनों उन्होंने भगवान के लिए प्राण छोड़े थे और इंद्र के पास अमृत रहता है, देवताओं के पास अमृत था।
तो अमृत वर्षा होनी थी, इन्हीं जियाऊ सुरेश सुजाना। तो बहुत सुंदर जो मुझे लगता है, मैं पहले भी बोलती हूँ, सुधा वृष्टि बह दूध दल ऊपर। जो राक्षस भी भूमि पर पड़े हैं और ये भालू कपी भी अलग अलग तो नहीं पड़े थे, सब मिक्स हुए हुए थे। सुधा वृष्टि बह दूध दल ऊपर, जिए भालू कपी, भालू और बंदर जीवित हुए, नहीं रज नीचर। राक्षस नहीं हुए जीवित। वृष्टि तो उनके ऊपर भी हुई, एक एक के ऊपर तो इंद्र ने जाकर की नहीं। उनके शरीर एक्चुअली मुक्त हो गए थे। आप देखिए, बहुत सुंदर बात है ये, कि जो राक्षस थे ना, लड़े वो रावण की तरफ से थे, लेकिन इनके भगवान के हाथों से मरकर वो मुक्त हो गए थे। इसलिए वो पुनर्जन्म उनका होना ही नहीं था। पुनर्जन्म क्या था, जीवित ही नहीं हुए वो। और इधर भालू कपी, ये तो अभी भगवान के साथ रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उनको भगवान का संग मिला, भगवान की सेवा मिली। अच्छा, ये अब इंद्र ने ये सेवा की भगवान की, इंद्र चला गया। अब फिर क्या होता है, भगवान भोले भंडारी आते हैं, शिव जी आते हैं। तो हम पहले उसी पर पहुंचते हैं। लंका कांड में ये 114 नंबर 114 नंबर दोहा है। अभी मेरे पास एक फोन आया था लास्ट वीक, कह रहे थे कि हम वो निकालते रह गए, फिर हमें भूल गया आपने क्या कहा था। तो बहुत बेचैनी रही कि भाई कहाँ पर हैं हम। लंका कांड का मैं दोबारा कह रही हूँ, 114 नंबर दोहा 114, उसके बाद छंद है। और यहाँ पर ये भोले भंडारी आए हैं। परम प्रीति कर जोरी जुग, नलिन नयन भरी बारी। दोनों हाथ जोड़े उन्होंने। अच्छा, इससे पहला भी दोहा देखिए आप, बहुत सुंदर है। सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। अपने अपने विमानों में चढ़कर सारे देवता चले गए। देखी सुअवसर, ये इस पर ध्यान दीजिए आप, कि यहाँ दोहे में कह रहे हैं भोले भंडारी जबकि इतनी ज्ञानी है, वो भी ये देख रहे हैं कि सुअवसर कब हो। देखी सुअवसर प्रभु पही आयव शंभु सुजान। असल में देवता हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी जगह सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन विषयों में तो लगे हुए हैं। क्योंकि वो खुद कह रहे हैं, हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति बिसारी। भक्ति नहीं कर पाते वो, भव प्रवाह संततम परे, ये भी कह रहे हैं वो। तो भोले भंडारी भी जो ये विषयी लोग होते हैं उनसे बचते हैं, ये एक संत का मत है। वो ये कहते हैं कि उन्होंने भी सुअवसर तब देखा जब सारे देवता चले गए, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान अपने अपनी गाड़ियां लेकर चले गए। देखी सुअवसर प्रभु पही आयव शंभु सुजान। वैरागी शंभु भोले भंडारी, तब सुअवसर लगा उनको कि अब ये सब लोग चले गए हैं, तो अब मैं भगवान के पास जाऊं, अपनी मन की बात कहूं। अब देखिए, परम प्रीति कर जोरी, जो प्रीति नहीं है सिर्फ, परम प्रीति है। और भगवान का ये नियम है कि परम प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। ये बहुत सुंदर आगे भी है, लेकिन ये परम प्रीति में है। अब आप कहोगे कि क्या शिव जी राम जी से छोटे हैं जो उनको पूज रहे हैं, उनको प्रार्थना करने आए हैं? ऐसी बात नहीं है छोटे बड़े वाली। शिव जी राम जी को पूजते हैं, राम जी शिव जी को। भरद्वाज जी के पास भी गए ना, मुनि रघुबीर परस्पर नमहि, वचन अगोचर सुख अनुभवहि। तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, जितना कोई भक्ति में आगे बढ़ा हुआ होता है ना, उतना वो छोटा होता चला जाता है।
जिसमें ये रहता है ना कि मैं कुछ हूं, वो बड़ा नहीं होता। जितना भक्ति में ऊंचाई पर पहुंचता है उतना आदमी छोटा होता जाता है। तो यहाँ पर जो ये स्तुति करेंगे शिव जी, ये तुम्हारी हमारी तरफ से करेंगे। शिव जी को ऐसा कुछ नहीं है जो ये बातें वो कहेंगे, लेकिन ये इनकी नम्रता है। और ये समझिए कि भगवान के आगे नतमस्तक होकर ये इस भाव से स्तुति को करिए कि ये हमारी तरफ से कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई वकील हमारी तरफ से खड़ा है, तो ये स्तुति कर रहे हैं। पुल अच्छा जुगल जोरी जुग नलिन नयन भरी बारी, अपने आंखों, कमल जैसी आंखों में जल भरकर, और पुलकित तन गदगद गिरा विनय करत त्रिपुरारी। गदगद गिरा है। आप देखिए अरण्य कांड में आता है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो, ये इनका पुलकित है। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा, वाणी गदगद हो, वो इनकी हो रही है। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दंभ न जाके तात निरंतर बस में ताके, मैं उसके वश में होता हूं। तो ये सारे गुण तो शिव जी महाराज में है। तो कौन किसके वश में हुआ? तो कोई छोटे बड़े वाली बात है ही नहीं। यहाँ पर विनय करत त्रिपुरारी, भोले भंडारी प्रार्थना कर रहे हैं। अब यहाँ छंद जहां से शुरू होता है, माम अभिरक्षय। एक बार मैं फिर बता रही हूँ, 114 नंबर दोहा के बाद छंद है। ये मूल नक्षत्र वालों के लिए है स्तुति, केवल मूल नक्षत्र नहीं। मैं हर बार कहती हूँ कोई भी करे, इसका फलादेश है। इसका फलादेश मैं बताऊंगी, आगे लाइन आएगी। फलादेश मतलब इस स्तुति का पाठ करने से क्या फल मिलता है। हर स्तुति के अंदर कुछ ना कुछ है, फल मिलता है जो। तो सबको सब स्तुतियां करनी है, लेकिन विशेष लाभदायक उनके लिए होता है जिनका वो नक्षत्र होता है। तो ये मूल नक्षत्र के वालों के लिए है। यहाँ से छंद से शुरू है। इसको एक बार चैंट करेंगी मंजूषा, और उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे, चर्चा करेंगे। मंजूषा। राम राम जी दीदी। हाँ जी, आइए। हाँ, चैंट करिए। मामभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत पर चाप रुचिर कर सायक, मोह महागन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन, अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन, विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन, भव बारिधि मंदर पर मंदर, बारय तारय संश्रुति दुस्तर, श्याम गात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतारति मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम अनुपम उर अंतर, मुनि रंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन, नाथ जब ही कौशलपुरी, हो यही तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आवब, देखन चरित उतार। थैंक यू, बहुत सुंदर। ये छोटी सी स्तुति है भोले भंडारी की। बिल्कुल साउंड में कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं? नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं आ रही है ना? तो ठीक है। हाँ जी। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, हे रघुकुल के नायक, हे रघुकुल में सर्वोपरि भगवान राम, आप हमारी रक्षा कीजिए। फिर मैं कह रही हूँ कि ये हमारी तरफ से है स्तुति जो कर रहे हैं भोले भंडारी। धृत बर चाप रुचिर कर सायक, आप हाथ में धनुष और बाण लेकर हमारी रक्षा कीजिए।
आप अगर परिचित हो सुदर्शन सुदर्शन चक्र जी के नाम से, बहुत अच्छे संत हैं, हुए हैं, पहले हुए, संतों के लिए तो नहीं होता, वो अब भी होते हैं, वो हमेशा होते हैं। तो सुदर्शन चक्र जी का ये कहना है, ये वाली लाइन है ना, माँ बभिरक्ष रकुल नायक धृत भर चाप रुचिर कर सायक, इस लाइन का, इस अर्धाली का पाठ 12 से 2 रात को, 12 से 2 बजे के बीच करने से, 12 से 2 बजे तक करने से कितना भी बड़ा कष्ट आया हुआ हो वो टल जाता है। इस लाइन का 12 से 2 के बीच में, और नवरात्रों में भी वो कहते हैं कभी भी कष्ट आया है तो उसको दूर करने के लिए इसका पाठ करो बैठकर, और नवरात्रों में विशेष लाभ देता है 12 से 2 के बीच में। और स्वामी राम सुखदास जी की मैं अगर एक और वो उनके कौन सी उसमें बुक में मैंने पढ़ा है, मैंने बल्कि उनका फोटो भी लिया था उसका, वो ये कहते हैं रात को 11 से 1 बजे के बीच या 2 बजे के बीच, उन्होंने तो 11 से 1 कहा है, के बीच बैठकर जो हरि नाम जपता है या पाठ करता है उसको अंत समय में कभी मूर्छा नहीं आती, अनकॉन्शियस नहीं होता। जैसे कहते हैं ना कि कोमा में है कोई पेशेंट, कहते हैं कि जो पाठ करता है ना रात को 11 से 1 बजे तक, तो उसको कभी मूर्छा नहीं आएगी अंत समय में। तो बिखरे मोती है या क्या है उसमें लास्ट में है, ये लास्ट पेज पर स्वामी राम सुखदास जी का। तो सुदर्शन चक्र जी कहते हैं 12 से 2 के बीच में बड़े से बड़ा कष्ट भी इसके जप करने से टल जाता है, समाप्त हो जाता है। टलना तो फिर वो होता है कि भी हट गया फिर आ गया। अच्छा, ये आप वो धनुष बाण लेकर मेरी रक्षा कीजिए। मोह महाघन पटल प्रभंजन, महामोह के जो बादल छाए रहते हैं मोह के, उसको हटाने के लिए आप प्रभंजन है। प्रभंजन किसको कहते हैं? प्रभंजन कहते हैं बहुत तेज हवा, हवा से बादल चढ़ जाते हैं, कई बार बादल छाए होते हैं साथ में तेज हवा चली तो हम कहते हैं कि अब बारिश नहीं होगी। तो मोह के जो बादल छा जाते हैं उनको हटाने के लिए आप तेज हवा है। वो हनुमान जी जब जाते हैं ना लंका में जाके, वहां उठी बहुरी की ने सिबहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। मेघनाथ उनको बहुत सी माया चलाता है, जीती न जाई प्रभंजन जाया। प्रभंजन कहते हैं बहुत तेज हवा चलना या कुछ भी। एक तरह की हवा चलती है ना तो तहस नहस कर देती है तेज हवा, सुनामी आई कुछ आया। लेकिन 49 हरि प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49, वो भी आता है, 49 तरह के मरुत चले थे। तो ये प्रभंजन तो तेज तूफान को कहते हैं। तो बादलों, मोह रूपी बादलों को हटाने के लिए आप प्रभंजन है, तेज हवा है। और मोह कौन है? वो मोह है मोह दशमौली तद्भ्रात अहंकार, विनय पत्रिका में है। तुलसीदास जी मोह हमेशा उसको कह रहे हैं, दशमौली रावण को। तो रावण को मारने के लिए ये प्रभंजन की तरह हैं। और किसी से तो नहीं मर रहा था ना, सबको इसने अपने वश में कर लिया था। संशय विपिन अनल सुर रंजन, संशय के जो विपिन, विपिन मतलब वन है, उनके लिए आप अनल, अग्नि है, अग्नि स्वरूप है, दावानल स्वरूप है, संशय को समाप्त कर देते हैं। अच्छा, फिर ये बहुत सुंदर इसमें है, संशय कैसे समाप्त होंगे? ये शिवजी महाराज जी कह रहे हैं काकभुशुंडी जी को, तबही होई नहीं, गरुड़ जी को कह रहे हैं, तबही होई यह संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। सत का संग करने से संशय भंग होंगे। सत कौन है? सत तो भगवान ही है।
एक ओंकार सत्य नाम। सत्य राम सच्चिदानंद दिनेशा, भगवान राम है। तो सत्य संशय को जब भगवान हमारे हृदय में आकर बैठ जाएंगे तो वो कैसे बैठेंगे? सत्संग से बैठेंगे। तो तब संशय कहाँ रहेंगे? संशय से मुक्ति पा जाते हैं, किसी तरह का कोई रहेगा नहीं संशय। तो संशय विपिन अनल, संशय के वन को जलाने के लिए आप अग्नि हैं, भगवान राम है ही। अच्छा, फिर अगर आप और थोड़ा चलते हैं तो बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। जो सूर्य अग्नि सबका तो ये कारण है, हेतु कारण भगवान ही है, सब वही खुद है। तो सुर रंजन देवताओं को प्रसन्न करने वाले हैं, देवताओं की सुरक्षा देने वाले हैं देवताओं को, क्योंकि देवताओं ने जाके स्तुति की है कि हमारा रावण से मुक्ति दिलाइए हमें, क्योंकि रावण को वो जीत नहीं पा रहे थे। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, आप निर्गुण भी हैं सगुण भी हैं। देखिए, अगर सच पूछिए गीता के न्याय, गीता जी के न्याय से, कि जब वासुदेव है सर्वम है तो अगुण होने के लिए या सगुण होने के लिए कोई और तो नहीं आएगा, कहाँ से लाओगे? भगवान ही हैं जो निर्गुण भी है सगुण भी है। और जैसे कहते हैं ना, ओले और वर्षा एक ही है, पानी तो एक ही है, निर्गुण भी यही है सगुण भी यही है। और भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर, भ्रम के अंधकार को मिटाने वाले आप सूर्य हैं। ऐसा है कि भगवान तो भ्रम को समाप्त करने वाले हैं। और सच पूछे तो शिव जी महाराज के वचन भी भ्रम को समाप्त करने वाले हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिटी गए सब कुतरक के रचना। माँ पार्वती के साथ बैठे हैं तो पार्वती जी पूछती हैं कि ये भगवान कौन है? तो शिव जी ने जब बताया ना कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर करम करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, ये भगवान के बारे में बताया, भगवान राम के बारे में। तो तब ये हुआ था, सुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, मिटी गए सब कुतर्क के रचना। कुतर्क समाप्त हो गए तो भ्रम कहाँ से रहेगा? भोले भंडारी को भ्रम थोड़ी है, ये हमारे लिए कह रहे हैं ना, फिर बार बार यही कह रही हूँ। अच्छा, फिर इसमें एक बहुत सुंदर हो रहा है कि हमारा दूसरे किसी उसमें ग्रुप में चल रहा है किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड में किसी ने कहा कि भगवान ने जब सुग्रीव को भेजा है बाली के पास लड़ने के लिए, तो वहां से मार खा के आ गया। तो फिर आके कहता है कि मैं तो पहले ही कहा था, बंधु न होई मोरे है काला, ये तो मेरा काल है। तो भगवान बड़े उससे सादगी से कहते हैं कि एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो। इस आप एक रूप हो दोनों भाई, तो मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे भ्रम हो गया कि कौन सा सुग्रीव है जिसको मैं बचाऊं और बाली को मारूं। अब फिर मेरे से जो प्रश्न पूछा है वो ये पूछा है कि भगवान को और भ्रम ये कैसे संभव है? तो बहुत अच्छा है प्रश्न, लेकिन भगवान को और भ्रम हो जाए ऐसा नहीं होता। भगवान केवल उसको देख रहे थे, बाली सुग्रीव को, जो ये कहता है बाली परमहित जासु प्रसादा, प्रसादा मिले राम तुम समन विषादा। बाली मेरा बहुत हितकारी है जिसकी कृपा से आप मुझे मिले। भगवान ने कहा जाके देख ले कितना हितकारी है, एक बार मार खा के आएगा तो पता लगेगा कौन कितना हितकारी होता है। आप और हम यही करते हैं,
संसार से मार खा के फिर जब जाते हैं तब हमें हमारा भाव बढ़ता है, तब वो जाके कहता है बंधु ना होई मोर यह काला। भगवान ने कहा अब तेरी अकल में आई है बात। खैर यहाँ ये कह रहे हैं कि भ्रम तो भगवान राम को भी नहीं है, भगवान शिव को भी नहीं है, किसी को नहीं है। भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर, भ्रम को समाप्त करने के लिए तो आप सूर्य हैं। भ्रम का तम, अंधकार कहाँ रहेगा? सूर्य है तो अंधकार के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसे सूर्य कहता है कि मैंने प्रकाश कहता है मैंने तो अंधकार को देखा ही नहीं। उस दिन डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर रकेजा जी, कि अंधकार कहता है कि ये मुझे भगा देता है, मुझे रुकने नहीं देता। तो प्रकाश कहता है मैंने तो अंधकार को देखा ही नहीं है, तो मैं क्या कहाँ भगाता हूँ। प्रकाश का तो स्वभाव ही प्रकाशित करना है, तो वहां अंधकार रहेगा नहीं। तो भ्रम का तम कहाँ रहेगा? उसको हटाने के लिए सूर्य है भगवान। काम क्रोध मद गज पंचानन, काम क्रोध और मद के ये हाथी हैं जो, उनको मारने के लिए आप पंचानन मतलब शेर, सिंह है, आप सिंह रूप हैं। क्योंकि राम नाम जो है, राम तो है ही है, राम का नाम भी इन सबसे मुक्ति दिलाता है। राम से बड़ा राम का नाम। और फिर आगे कह रहे हैं बसऊ निरंतर जन मन कानन, आप मेरे हृदय रूपी वन में निवास कीजिए। कानन वन, मेरा हृदय एक वन के रूप में है, इसमें आप निवास कीजिए हमेशा। और इस स्तुति की फलश्रुति, इस स्तुति का पाठ करने से क्या फल मिलता है? बसऊ निरंतर जन मन कानन, ये इसकी फलश्रुति है कि जो इसका पाठ करता है उसके हृदय में भगवान राम स्वयं आकर निवास करते हैं। और वहां पर कानन, भोले भंडारी तो अपने मन को कानन कह रहे हैं, वन कह रहे हैं कि उसमें आप शेर की तरह निवास करिए, राजा आप बनिए उसके। विषय मनोरथ पुंज कंज वन, विषयों के जो मनोरथ हैं, इच्छाएं हैं, इंद्रियों के जो विषय है ना, वो इतने फैल जाती हैं कि उनके कमल वन के लिए आप प्रबल तुषार, प्रबल पाला है। जो विषय है उसके लिए आप पाला रूप हैं। और देखिए पाले में क्या होता है, कमल मुरझा जाते हैं, विकसित नहीं होते। तो विषयों को ये, फिर वही बात आती है कि जब भगवान हृदय में आकर निवास करेंगे तो इंद्रियां तो अपने विषयों में जाएंगी, तो हम इंद्रियों का उपयोग करेंगे, विषयों, इंद्रियों का उपभोग नहीं करेंगे। उपभोग गलत हो जाता है ना। अब आंखें दी हैं तो देखने के लिए दी हैं, वो उपयोग करना है। लेकिन जब विषयों में हम लिप्त होने लगते हैं तो उपभोग कहलाएगा। ऐसे ही सारी इंद्रियों का। तो भगवान जब वो पाला पड़ता है ना, जब वो कमल के ऊपर मुरझा जाता है, सूर्य उदय होता है तो वो विकसित हो जाता है। ऐसे ही जो विषय के जो कमल है ना, वो आपके आने से मुरझा जाएंगे और प्रबल तुषार आपके आने से विकसित होंगे। और उसके लिए आप पाला रूप हैं, जो विषयों को तो आप समाप्त करने वाले हैं। आप ये समझिए कि भगवान, क्योंकि विषयों के ऊपर तो गीता जी में बहुत कहा है, ध्याय तो विषयान, विषयों का ध्यान करने से, केवल ध्याय तो विषयान पुंस संगस तेषु उपजायते, उनमें आसक्ति होती जाती है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते, ये विषयों से होता है। फिर वो पूरी चेन में फंसता जाता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, फिर अल्टीमेटली क्या होता है? बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो उन विषयों में नहीं फंसना है, तो हरि नाम ले हम, और उस विषयों के मनोरथ के लिए, के वन के लिए आप प्रबल, स्ट्रॉन्ग
पाले की तरह हैं और उदार हैं आप। तुम सम कौन को उदार जग माही। भगवान के समान तो संसार में कोई उदार है ही नहीं। उदार होता है कुछ भी देने को तैयार रहता है जो। तो भगवान से जो मांगो दे देंगे। संसार मांगोगे संसार दे देंगे। भगवान को मांगोगे तो वो भगत मेरे मुकुटमणि मैं भक्तन को दास। भक्तों को अपनी मुकुटमणि बना लेंगे, मैं भक्तन को दास, उनके पीछे पीछे घूमेंगे। और पार मन, शिव जी महाराज मन से परे हैं। फिर वही बात, मन की दौड़ कहाँ तक है? प्रकृति मतलब इसी संसार तक, विषयों तक है। मन की दौड़ केवल विषयों तक है। भगवान पार मन, मन से भी परे हैं। और मन क्या करें फिर? हम मन से परे हैं। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान कह रहे हैं मन तो भगवान को देना ही है। और भव बारिधि मंदर पर ममदर। भव बारिधि, जो संसार के जन्म मरण के चक्कर में हम पड़े रहते हैं, उस संसार को के मंथन के लिए आप परमम दर नहीं, मंदराचल, मंदर मंदराचल पर्वत है और परमम दर, उससे सब मतलब आवागमन के चक्कर में ही पड़े रहते हैं सारे। और उस संसार सागर से पार करने वाले भगवान ही हैं। उस संसार सागर से मंदराचल पर्वत को मंथन करके देखिए, पहले मंथन किया गया मंदराचल का से तो अमृत निकला था, लेकिन अब हरि नाम का मंथन करने से प्रेम प्रेम प्रेमामृत निकलता है। प्रेम का अमृत निकलेगा। अमृत का पान हम क्यों करेंगे? अच्छा, हरि नाम क्यों लेते हैं? हम एक्चुअली जब हरि नाम से नहीं जुड़े होते तो हम सारा दिन मरते रहते हैं। हाय मर गए, हाय मर गए, कुछ भी हुआ हाय मर गए। लेकिन जब हरि नाम आ जाता है, ये प्रेमामृत आ जाता है, मरते नहीं है। एक बार तो मरेंगे, लेकिन छोटी छोटी सी बातों पर हम मरना बंद कर देते हैं। यही संजीवनी बूटी है। बारह तारे संस्कृति दुस्तर, हमें इस दुस्तर संसार के भय से आप पार कीजिए, इससे हमारा उद्धार कीजिए। अच्छा, फिर श्याम गात राजीव विलोचन, आप श्यामल शरीर हैं, राजीव विलोचन, आपकी कमल जैसी आंखें हैं, क्योंकि भगवान सामने बैठे हैं। जो भी भगवान को देखता है उसको मन करता है उनका वर्णन करने का। वर्णन करके जिह्वा संतुष्ट होती है, रसपान करती है वो। श्याम गात्रा जी विलोचन, दीन बंधु प्रंतारति मोचन। दीन बंधु है, ये तो पता है। दीन बनना हमें नहीं आ रहा है। अगर हम भगवान के आगे दीन बनते हैं तो वो हमारे बंधु हैं। विभीषण आया है, राक्षस था। सुंदरकांड में फिर पहुंच रही हूं मैं, क्योंकि उसने जब भगवान को देखा दूर से, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, सामल गात प्रणत भय मोचन। भय किसका समाप्त करते हैं? जो प्रणत होता है। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणत जो होता है, जो शरणागत होता है। केवल वाणी से हमें शरणागत नहीं होना, वास्तव में शरणागत जो होता है। शरणागत क्या कौन होता है? अच्छा, शरणागत वो मुझे ऐसा लगता है जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, जो हरि कर दे वही ठीक। उसकी इच्छा में भी ही हमारी इच्छा है, हम संतुष्ट हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं वही, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जो जैसे हो रहा है वैसे ही होना चाहिए, उससे अलग नहीं। फिर कोई किसी के ऊपर कष्ट आ रहा है तो ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी गलत थोड़ी कर रहे हैं। जो ठीक है वही कर रहे हैं। तो हरि नाम से तो कटता है, फिर प्रारब्ध भी कटता है, ये तो पक्की बात है।
हरि नाम से प्रारब्ध कटता है पूरा। अच्छा, दीन बंधु प्रंतारति मोचन, जो शरणागत होता है उसकी रक्षा करते हैं। अनुज जानकी सहित निरंतर बसो ना राम नृप मम उर अंतर। मैं आप अनुज छोटे भाई और माँ जानकी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। सारा दिन रात तो राम नाम जपते हैं भोले भंडारी। माँ पार्वती कहती है पुनि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु जपहु अनंग अराती। सादर पूरा दिन रात अब राम नाम जपते रहते हैं। तो अब क्या हृदय में भगवान बैठे हैं तभी तो, लेकिन फिर ये हमारे लिए मांगते हैं कि आप माँ जानकी और छोटे भाई सहित हमारे हृदय में निवास करें। मुनि रंजन, मुनियों को प्रसन्न करने वाले हैं। मुनियों को कैसे प्रसन्न? भक्तों को, जो भक्त हैं उनको प्रसन्न करने वाले हैं। अभक्त जो होगा, भगवान से जुड़ा नहीं होगा, वो प्रसन्न ना है ना होगा। सीधी बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। वो कहाँ से लाएगा प्रसन्नता? भगवान ही तो है प्रसन्नता, अंदर से आती है। जितना हम संसार की तरफ जाते हैं उतने हम दुखी होते हैं। मुनिरंजन मंडल महिमंडल मंडल, पृथ्वी के आप आभूषण रूप हैं। सुंदरकांड में फिर चलें। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद नाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। जब तक भगवान हृदय में नहीं आते तब तक सारे अवगुण आते हैं। तुलसीदास प्रभुतास विखंडन, सब कष्टों का को समाप्त करने वाले हे प्रभु, आप तुलसीदास के प्रभु हैं। ये तुलसीदास जी अपनी तरफ से कह रहे हैं कि आप हृदय में निवास कीजिए। नाथ जब ही कौशलपुरी होई तिलक तुम्हार। हे नाथ, जब आपका कौशलपुरी में तिलक होगा, मतलब आपका राज्याभिषेक होगा, कृपा सिंधु में आऊब देखन चरित तुम्हार। हे कृपा सिंधु, हे कृपा के भंडार भगवान राम, तब मैं आपका चरित्र देखने के लिए आऊंगा, आपका राज तिलक देखने के लिए आऊंगा। यहीं से कह के जा रहे हैं और अभी कुछ मांग नहीं रहे हैं। फिर जब इनका राज तिलक हो जाएगा, भगवान फिर भोले भंडारी आएंगे स्तुति करने और तब उनसे भक्ति मांगेंगे। अभी नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा अभी तक। ये कह रहे हैं कि मैं तब आपका तिलक का ये समारोह देखने के लिए आऊंगा। तो ये बहुत सुंदर स्तुति यहाँ तक है और भोले भंडारी की स्तुति है, मूल नक्षत्र की है। इसका फलादेश है बसो निरंतर जनमन कानन। ये इसका फल श्रुति है, इसको पढ़ने से लाभ होगा। तो बहुत सुंदर स्तुति है। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हम चाह रहे हैं कि वेद स्तुति आएगी आगे। भगवान का राज तिलक होता है। ये सारा प्रसंग हमने किया था, दिवाली के आसपास किया था, क्योंकि दिवाली पर इसका पाठ किया जाता है 1 से लेकर 12 दोहे तक। दशहरे से लेकर दिवाली तक इसका पाठ बहुत लोग करते हैं, क्योंकि भगवान का वो राज तिलक होता है। और दिवाली मनाना तभी सार्थक है, केवल पटाखे बजाना या मिठाई खाने खिलाना इससे नहीं है। भगवान राम का राज तिलक हमारे हृदय में स्थापित हो जाए, भगवान राम स्थापित हो जाएं। तो ये हमने पहले चर्चा की थी। हरि नाम लेकर निज गिरा पावन करन कारण, अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास किया था। तो अब उसके बाद भगवान का राज तिलक हुआ। अभी राज तिलक नहीं हुआ, यहाँ वो आते हैं, एक मिनट, उनको स्नान कराया जाता है और हाँ, राज तिलक हो गया है। अब वेद जो होते हैं ना, वेद हैं ज्ञान, चारों वेद, वो क्या रूप बदल के आए, क्योंकि वो अगर वेदों के रूप में ही आते हैं तो भगवान उनका उठकर आदर करेंगे। तो वो नहीं चाहते कि भगवान तो उस समय राजा रूप में है, उनका राज तिलक हो चुका है। तो इस समय
वेद आए हैं वो क्या रूप धारण करके आए हैं? भाट। भाट होते हैं जो भगवान के प्रशंसा गीत को पगड़ी पहने हुए या उसी रूप में आए हैं। वेद अपने वास्तविक रूप में नहीं आए। तो वेद आते हैं, यहाँ पर स्तुति करते हैं भगवान की। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निधान। भगवान को तो पता लग गया कि ये वेद आए हैं। और बंदी वेश वेद तब आए जहाँ श्री राम, जहाँ भगवान राम थे वहां बंदी, बंदी के वेश में मतलब भाटों के वेश में आए, असली रूप में नहीं आए। तो वहां आके स्तुति की। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आराधर कृपा निधान। कृपा निधान भगवान राम ने उनका आदर सत्कार किया और मानसिक प्रकट रूप से नहीं। लखे न काहू मरम कछु लगे करण गुणगान। इस स्तुति का हम अब पाठ करेंगे। ये उत्तरकांड का 12वां नंबर दोहा के बाद छंद है। आप ओपन कर लीजिए, मैं वेट करूंगी, क्योंकि वो बहुत उससे कह रही थी कि मैं इतना मन लगाकर सुनती हूँ, लेकिन मैं ओपन नहीं कर पाई अपनी रामचरितमानस में। तो उत्तरकांड का 12 नंबर दोहा के बाद वाला छंद, ये वेदों ने स्तुति की है। तो इसको एक बार चैंट करेंगे। रश्मि करेंगी चैंट। रश्मि। हाँ जी दीदी, राम राम। हाँ जी राम राम। आप चैंट करिए एक बार। हाँ जी। फिर एक बार बता रही हूँ, उत्तरकांड का 12 नंबर दोहा के बाद वाला छंद उत्तरकांड पर ही है। हाँ ठीक है, ये आप देखिए। हाँ जी चैंट करिए। जय सगुन निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहि। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि काल कर्म गुणनि भरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्भये। भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहि। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होई रहे। जप नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम रामहि। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी। नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावनी सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन पिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहि। अव्यक्त मूलम नादि तरु त्वच चारि निगमागम बने। षटकंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे।
पल्लवत फूलत नवल नित, संसार बिटप न मामहि। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव, गम्य मन पर ध्यावहि। ते कहूँ जानहु नाथ हम तब, सगुन जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुना कर, देव यह बर मांगहि। मन वचन कर्म विकार तजि, तब चरण हम अनुरागहि। सबके देखत बेदन, बिनती कीनी उदार, अंतर ध्यान भय पुनि, गए ब्रह्म आगार। बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक यू चयन दीदी, किया है। थैंक यू। अब वेद आए हैं, वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने उनको मानसिक सम्मान दिया, आदर दिया। उनका मानसिक सम्मान वेदों ने भी अनुभव किया। उनको पता है कि भगवान हमारा सम्मान कर रहे हैं, तो स्तुति क्या कर रहे हैं? भाटों की तरह स्तुति कर रहे हैं खड़े होकर। जय सगुण निर्गुण, ये तो अब आपको बहुत बार आया है, सगुण निर्गुण। निर्गुण भी है, सगुण भी है। और रूप अनूप भूप शिरोमणि, आप अनुपम हैं, आपका रूप अनुपम है, अनूप है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिससे तुलना की जाए, जिसके समान कहा जाए, अनुपम है। और निरुपम न उपमा, आन राम समान, राम निगम कहे। वेद कहते हैं कि निरुपम, भगवान तो निरुपम है, अनुपम है, उनसे किसी की उपमा नहीं दी। निरुपम, उपमा मतलब उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। और अनूप भूप शिरोमणि, आप सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं, और दोनों से परे भी हैं। अनूप हैं, भूप राजा हैं, इस वक्त तो राजा रूप में बैठे हैं। तो आप अनुपम हैं, शिरोमणि, भूप शिरोमणि, राजाओं में सर्वोपरि हैं। सिर की मणि, सिर में तो नहीं लगेगी, मुकुट में लगेगी। सिर से भी ऊंचा मुकुट होता है, नीचे नहीं होता सिर से, तो ऊंचा उसमें भी मणि ऊपर लगी होती है। तो बहुत सर्वोपरि किसी को कहना है तो मुकुट मणि कहते हैं। शिरोमणि 10 कंधर आदि प्रचंड, निश्चर प्रबल खल भुज बल हने। आपने 10 कंधर। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र की है, जिनका पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, ये पूर्वाषाढ़ वालों के लिए है विशेष रूप से। तो 10 कंधर आदि, रावण आदि भी राजाएं हैं, उनको समाप्त करने के लिए आप क्या हैं? प्रचंड, शरीर बल से आप प्रचंड हैं उनके लिए। मुझे ऐसा लगता है किसी का वीडियो ऑन है, मेरे ख्याल सतीश भाई का ऑन है, तो प्लीज देखिए। वीडियो आशीष ऑफ हो जाए तो अच्छा है। वो जी कर रहा हूँ। अच्छा, प्रचंड शरीर बल से आपने उसको, रावण को प्रचंड शरीर के बल से आपने हराया। आपका शारीरिक बल भी प्रचंड है, या रावण के लिए कई लोग कहते हैं, लेकिन भगवान ने उसको किया। और प्रबल जो रावण था, अगर रावण के साथ भी आप ले सकते हैं, प्रबल, उसमें माया का बल भी था। माया का बल तो भगवान में भी है। माया तो इनकी अपनी उसके इशारों पर कार्य करती है। तो रावण की माया कहाँ काम करेगी मायापति के आगे? मायापति सेवक सन माया, करई तो उलटी परई सुर राया। मायापति हैं, उनके साथ कौन सी माया काम करेगी? उठी बहोरी की ने से बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। जब वहां मेघनाद ने भी जब हनुमान जी को माया से वो करना चाहा तो नहीं आए।
तो फिर जब उसने ब्रह्म अस्त्र से साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो, उसकी मर्यादा का पालन करने के लिए खुद को बंधवाया। नहीं तो उनके हाथ में था हनुमान जी के कि नहीं बंधन में आते, ब्रह्मास्त्र के भी। तो भगवान तो उससे भी ऊपर हैं, मायापति हैं। तो उस भुज बल हने, आपने उस मायावी राक्षस को भी अपनी भुजाओं के बल से नष्ट किया, उसका संहार किया। अवतार नर संसार भार विभंजी दारुण दुख दहे। आपने अवतार लिया नर रूप में, क्यों लिया नर रूप, मनुष्य रूप में क्यों अवतार लिया भगवान ने? क्योंकि रावण मांग के बैठा है, हम काहू के मरई न मारे, मानव वानर मनुज जाति दुई बारे, या तो वानर से मर जाऊं या मनुष्य से मरूं, बस और किसी से मैं ना मरूं, ये वरदान मांगा हुआ है। तो भगवान ने कहा ठीक है, वानर भी आ रहे हैं और मैं मनुष्य भी आ रहा हूं। मरना तो तुम्हें है, रावण को करने के लिए, संहार करने के लिए इन्होंने मनुष्य रूप धारण किया। दारुण दुख दहे, वो दारुण दुख देता था सबको। देवताओं ने भी तो ये स्तुति की थी कि हमें बहुत दारुण दुख दिए इन्होंने। जब भगवान उसको मारने में थोड़ा विलंब कर रहे थे लंका कांड में भी, तब भी देवताओं ने आकर कहा था कि आप प्लीज इसको जल्दी मारिए। अच्छा, जय प्रणत पाल दयालु प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। प्रणत पाल हैं, आपकी जय हो, उनकी स्तुति करने आए हैं। तो कह रहे हैं कि प्रणत पाल हैं, जो उनका शरणागत होता है उसका पास नहीं देखते। कोटि विप्र बद लागे ही जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। मेरी शरण में आ जाए कोटि विप्र, कितने भी विप्रों का वध करके आया हो, मेरी शरण में आ गया तो मैं उसको त्यागूंगा नहीं, उसका त्याग नहीं करता। शरणागत वत्सल है भगवान। तो प्रणत पाल, उसका तो रक्षा करते हैं प्रणत की। दयालु हैं और क्या करते हैं, संयुक्त शक्ति नमामहे। आप अपनी शक्ति, निज शक्ति समेत अवतरियम। भगवान की शक्ति कौन है? माँ जानकी। आप अपनी शक्ति के साथ हम आपको नमस्कार करते हैं। फिर आगे देखिए, तब विषम माया बस सुरासुर। आपकी विषम माया के वश में ही सारे सुर और असुर हैं, आपकी माया के वश में। हालांकि वो भी माया करते हैं, माया से काम करते हैं, लेकिन फिर भी आपके हाथ में है माया भी। नाग नर अग जगहरे, पूरा संसार, मनुष्य नाग सब आपकी माया के वश में है। भोले भंडारी जब उनके शिव चरित्र में ही आता है, सती जी आई हैं परीक्षा लेके भगवान की, तब कह रहे हैं बहुरी राम माँ यही सिर नावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा। क्योंकि सती जी से उन्होंने पूछा कि तुमने क्या परीक्षा ली, भोले भंडारी ने पूछा, तो सती जी कहते हैं कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली भगवान की, बालकांड में आता है। और जैसे आपने प्रणाम किया मैं भी प्रणाम करके आ गई हूँ। अब उन्होंने ध्यान करके देखा कि ये तो झूठ बोल रही हैं। फिर उन्होंने सती जी पर वो नाराज नहीं हुए। बहुरी राम माँ यही सिर नावा, राम की माया को सिर नवाया। तेरी सती जय झूठ कहावा, सती जी से झूठ उनकी माया ने कहलवाया, सती जी पर क्रोधित नहीं हुए। तो सब उनके वश में है माया के। बहुत सारा आता है माया के ऊपर, माया के इसमें रामचरितमानस में तो प्रभु माया बलवंत भवानी, ये भी भोले भंडारी कह रहे हैं कि प्रभु की माया बहुत बलवान है। और बहुत जगह आता है। अच्छा, उस आपकी माया के वश में है सभी। भवपंथ भ्रमत अमित दिवस काल कर्म गुना नहीं भरे। भवपंथ, जीवन मरण के चक्कर में सब पड़े हुए हैं, भ्रमण कर रहे हैं, मतलब आवागमन में फंसे हुए हैं
और दिवस निसी, दिन और रात आवागमन के चक्कर में फंसे हैं। काल कर्म गुण नहीं भरे, काल कर्म गुण इन सब के वश में होकर सारे घूम रहे हैं, मतलब आवागमन में लगे हुए हैं। ये वेद कह रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जे नाथ करी करुणा विलोके त्रिविध दुखते निर्भय, जो जिसको आप हे नाथ करुणा करके देख लेते हैं, भगवान का दृष्टिपात हुआ और जिस पर भगवान की दृष्टि जाती है वो भक्ति में लग जाता है। जे नाथ करी करुणा विलोके, करुणा से जिसको आप करुणा करके देख लेते हैं। प्रभु कबों की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही, स्नेह करके करुणा करके मनुष्य जन्म देते हैं, और जिस पर करुणा करके देख लेते हैं मनुष्य को भी, तो वो उनकी भक्त बन जाता है। कोई कुछ करना नहीं होता। कि कोई कहता है ना कितना समय लगता है भगवान का जप करने में या भगवान का भक्त बनने में। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जपी तुलसी तजी कुछ समाज। तुलसीदास जी कहते हैं कुसमाज को छोड़ दो और भगवान के चरणों में लग जाओ। अच्छा, जे नाथ करे त्रिविध दुख ते निर्भय, दैहिक दैविक भौतिक तीनों दुखों से मुक्त हो जाता है आदमी जिसको भगवान का दृष्टि पड़ी। भव खेद छेदन दच्छ हमको रक्ष राम नमामहे, हे राम आप संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। नमामहे, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस माया से भी तराने वाले आप ही हैं, आपको प्रणाम करते हैं। माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरी शरण में हो जाते हैं इस संसार की माया से तर जाते हैं। गीता जी में आता है। तो ये ज्ञान मान विमत्त तवभर, मैं टाइम भी साथ साथ देख रही हूँ। जे ज्ञान मान विमत्त, जो ज्ञान के अभिमान में मत मतलब अभिमानी होकर घूमते हैं, विमत्त तव भव तरनी भक्ति न आदरी, आपकी भक्ति का आदर नहीं करते, केवल ज्ञान के लिए श्रम करते रहते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करके केवल श्रम हाथ लगता है। संत तो ऐसा कहते हैं कि भूसी कूटने से, भूसी कहते हैं वो छिलका टाइप, उसको कूटने से कोई रिजल्ट नहीं आता, केवल हाथों में छाले पड़ते हैं। केवल ज्ञान, अगर ज्ञान भक्ति में कन्वर्ट नहीं हुआ तो व्यर्थ है। और कृष्णमूर्ति केवल शास्त्र पढ़ते रहे तो केवल शास्त्र पढ़ने वालों को ज्ञान तो आ जाएगा, शास्त्र तो मिल जाएगा। केवल ज्ञान में जाने से शास्त्र तो मिल जाता है, भगवान नहीं मिलते केवल ज्ञान से। ज्ञान के जो ज्ञान मान में मत, ज्ञान में ही मस्त रहते हैं, तब भव हरनी भक्ति ना आदरी, संसार से पार करने वाली भक्ति का आदर नहीं किया जिसने, ते पाई सुर दुर्लभ पदार्थ परत हम देखत हरि, हे हरि उसको हम नीचे गिरते हुए देखते हैं, नीचे गिरते परत हम देखत हरि, एक बार नहीं देखा, दो बार नहीं देखा, देखत हमेशा देखते रहते हैं कि केवल ज्ञान से। और जबकि वेद तो खुद ज्ञान है, वो भी भक्ति कर रहे हैं भगवान के आगे आकर। और विश्वास करी, अब इसका और विस्तार में जाना चाह रही थी, समय भी देख रही हूँ। विश्वास करी, जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, सब आस परिहरी, दुनिया की आस छोड़ देते हैं, दुनिया से आशा, एक राम जी की दूसरी आशा छोड़ दे, केवल भगवान से आशा रखते हैं। दास तब जे हो ही रहे, जो आपके दास हो जाते हैं। ये सब वामन के 3 पग हैं, जिसमें उन्होंने वामनावतार में 3 पग में पूरी धरती को नापा था। यही है भगवान के 3 पग। जे विश्वास करी, विश्वास करिए, सब आस परिहरी, दुनिया की आस छोड़ दीजिए, और दास तब जे हुए रहे, जो आपके दास हो जाते हैं। जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भव नाथ सो समराम है। हे नाथ, हम आपका स्मरण करते हैं
आपके नाम को जप कर वो पार हो जाते हैं। आपका नाम में इतनी पावर है। और फिर नाम लेत भव सिंधु सुखाही, संसार सागर भी सूख जाता है। सूख जाता है मतलब उससे पार होने के लिए इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। और नाम में इतनी महिमा है, नाम की महिमा ही अलग है। तो जपि नाम तव बिन श्रम तरहि भवनाथ सो संग्राम है। इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। हे नाथ, हम आपका स्मरण करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। अगर आप आज्ञा दें तो आगे हम अगली बार, अभी तो 3 छंद रहते हैं। कौन है भाई? किसी का है ऑन हो गया? दशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्ण। नारायण 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 नारायण।